मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट पोजिशन, मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट इन पोजिशन। हाँ एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें बात बताऊँ, ये चैप्टर जो है ना तुम्हारा, इस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब होता है ये जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या है, ये तीनों तरीका है निकालने का सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू निकालने का तरीका है। अच्छा, सेंट्रल वैल्यू मतलब एक होता है, सेंट्रल वैल्यू मतलब होता है एवरेज। जो एवरेज निकालते हो तुम, वो हम लोग मिडिल वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो जब मीन निकालते हैं मतलब हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, मिडिल वैल्यू। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मीडियन भी मिडिल होता है, परंतु ये वैल्यू नहीं निकालता है, ये मिडिल पोजीशन निकालता है। तो मीडियन का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, इट मीन्स मिडिल, दिस इज एल, हाँ, middle most position. I call it a pointing device. I call it a pointing device. कैसे pointing device? ये जो उंगली है ना, ये पॉइंट करता है, this points towards middle position. यहाँ पर भी तुमको मीडियन कैलकुलेट करते वक्त तुमको तीन तरह का डेटा दिया गया। स्टैट्स में पढ़ा ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तीन तरह का डेटा होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। एक एक करके अगर तुमको डेटा दिया है इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, लुक आई विल गिव यू दिस डेटा। ओके, नाउ आई विल आस्क यू, बताओ मीडियन क्या होगा। इंडिविजुअल सीरीज मतलब डेटा एज इट इज कलेक्ट किया हुआ तुम्हारे सामने लाके पटक दिया। इंडिविजुअल सीरीज माने सारा डेटा तुम्हारे सामने लाके रख दिया। ओके, दिस डेटा में भी मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स। ओके, इन फिजिक्स का हुआ था टेस्ट, 10 मार्क्स 15 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, ये मार्क्स मिला। ओके, हियर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन सी इज 7। डू यू सी, एन माने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 7 बच्चों का मार्क्स है। 7 बच्चे फिजिक्स का एग्जाम दिए, उनको ये मार्क्स मिला 15 में। आई नोटेड इट डाउन, तो यू गॉट द डेटा एज इट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ओके, ये डेटा एकदम सजाया हुआ नहीं है। सो ऐसा फिगर अगर तुमको दे देगा, बोलेगा मीडियन निकालो, तो स्टेप्स क्या क्या है। अगर मैं बोलूंगा तुमको फाइंड मीडियन, तो हाउ यू विल डू, लुक स्टेप 1, सबसे पहले एक काम करना, अरेंज, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। Step 2, use the formula. So let me arrange first. अगर इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, I write here 1, then 2, then I write here 4, then 6, then 7, then 9 and then 13. Am I right? साथी एंड निर्मला, आई हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। नाउ आई यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखो, अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, माने n अगर होगा 1 3 5 7 9 11, अगर ऐसा हुआ, देन मीडियन विल बी n प्लस 1 बाई 2th आइटम। माने इन आवर केस 7 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4th आइटम। आंसर आ गया, आंसर इज 4, आंसर इज 4, आंसर इज 4।
आंसर इज 4, दिखाई दे रहा साथियों निर्मला को, आंसर इज 4 आ गया, बट 4 इज नॉट द आंसर, यही मैं समझाना चाह रहा था। जैसे मीन का फॉर्मूला यूज करने पे जो आता है वो आंसर होता है, मीडियन में जो जो आंसर आता है वो आंसर नहीं होता है। आई मीन ये जो 4 आया ये 4th पोजीशन आया, हम लोग मीडियन से हम लोग को पोजीशन मालूम पड़ता है, आंसर आ गया है बट वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे। 4 आ गया बट 4 इज नॉट द आंसर, 4 means 4th in position, so answer will be 6, therefore median is 6। क्यों? because 4th position is 6, because the number in 4th position is 6। next, अगर if n is even में समझ लो 2 4 6 8 ऐसा वैल्यू अगर आ गया तो क्या होगा। अब एग्जांपल देता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, 6 12 4 8 5 2 कैसा है, ठीक है, ओके। नाउ सेम थिंग, स्टेप 1 वही होगा, स्टेप 1 विल बी सेम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2 एन इवन है तो इसीलिए मीडियन होगा यहाँ पे n by 2th प्लस n by 2 प्लस 1 आइटम, दोनों का एवरेज। मतलब 6 है तुम्हारा यहाँ पे, here n is 6, 6 तो आइटम है तो 6 by 2 plus 1 आइटम, दोनों का एवरेज, माने तुम्हारा 3rd आइटम और 4th आइटम by 2, माने मीडियन क्या आया, एक्चुअली इवन नंबर है ना, दैट इवन नंबर है, माझामाझी क्या है, लुक इवन नंबर का मिडिल क्या होगा, ये मिडिल है क्या, नो, ये मिडिल है क्या, नो, बट ये मिडिल है, समझ में आया क्या बोला, 5 और 6 का बीच वाला नंबर मिडिल होगा, गॉट इट, पता नहीं हुआ। अच्छा तो एक मिनट, तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना, n by 2th आइटम, n by 2 plus 1th आइटम, n by 2 मतलब 6 by 2 3rd आइटम, n by 2 plus 1 माने 3 plus 1 4th आइटम by 2, 3rd आइटम क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 3rd आइटम है 5, 4th आइटम क्या है 6 by 2, n by 2, 5.5 is the answer। In case of discrete series तुमको कोई कंटिन्यूटी नहीं होगा, डिस्क्रीट सीरीज में वो सब आइटम लेते हैं हम लोग जो जिसका आंसर पॉइंट में नहीं आता है। डिस्क्रीट सीरीज में वो होता है जिसका, जैसे मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये हमेशा राउंड फिगर में होगा, स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन, ये हमेशा, कभी देखे हो किसी को ऐसा स्कोर सुना है क्या, सचिन तेंदुलकर ने 51.5 रन किया, सुने हो क्या, परंतु तुम्हारा हाइट पॉइंट में होता है 5.6 इंच। तो जो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रीट में क्या होता है, वो सब चीज विच इज नॉट इन डेसिमल, मतलब यहाँ पे नो कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी मिसिंग है, कंटिन्यूटी मिसिंग है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, हाँ ये तुम्हारा स्टूडेंट्स, हाँ 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, हाँ, और उसका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्स 10 15 7 4 12, सपोज ये मार्क्स है। अब मैं बोला मीडियन निकालो, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, ये सीरीज डिस्क्रीट हो गया, ओके, बिकॉज मार्क्स डिस्क्रीट सीरीज होता है, इस तरह से लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, मीडियन इज n+1/2,
2th आइटम। मीडियन निकाल रहे हो ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एक्स। मीडियन के सम में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ओके, ये हो गया 10। सेकंड स्टूडेंट दोनों को ऐड करो, ये हो गया 15। 15 और 7 22, 22 and 4 26, 26 and 12 38। ओके, n plus 1 by 2, ये हाँ ठीक ही बोला था मैं। And this total is how much? 38. So your median will be, here n is 38, be careful, and not 5. 38 plus 1 by 2, which is 39 by 2, which is 19.5। अब यहाँ पे 19.5 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कि नहीं? इन दोनों के बीच में आएगा 19.5। n plus 1 by 2 which is equal to 19.5, वो यहीं पे आएगा। तो साथी को डाउट? 15 और 22 के बीच में आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। एक भी नहीं लेते। मीडियन इज इक्वल टू 3। ये 10 आया, तो उसका 10 में 5 ऐड किया तो 15 आया, फिर 7 ऐड किया तो 22 आया, 4 ऐड किया तो 26 आया, 12 ऐड किया तो 38 आया। ऐसे CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम लोग कॉपी कर रहे हो? तो अब ठीक है। 15 और 22 के बीच में होता है 19.5, इसीलिए मैंने मीडियन क्लास को लिया। मीडियन क्लास को 22 वाला को मीडियन क्लास ले लिया। मीडियन क्लास के भीतर जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन कौन है? नाउ द मेन जो एग्जाम में आएगा, जो ज्यादा आता है, कंटिन्यूअस सीरीज। ना उसके बाद मीडियन इज इक्वल टू 3 लिख देना। हाँ, इन कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा होगा, तुमको क्लास इंटरवल दिया रहेगा। CI class interval. You can write full form. Class interval, you write full, and then frequency will be given to you, like 7, 10, 12, 4. ओके, टोटल कितना आया? इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स या एन। ये टोटल आया मेरा 50 आया। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? अब मैं सम करूंगा। कैसे करूंगा? देखो, तुमको निकालना है क्यूमुलेटिव। मीडियन का सम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा निकालना, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। प्रथम तो হবে 7, তারপরে 7 আর 10 এই দুটো অ্যাড করলে কত হবে? 17, তারপরে 17 আর 12 29, 29 আর 4 33, 33 আর 17 50। এই দুটো ম্যাচ করবে সব সময়। ऑब्वियसली पूरा जोड़ता तो 50 হবে ना। अच्छा, अब देखो सम कैसे करोगे? कंटिन्यूअस सीरीज दिया है, माने तुम देख लो कंटिन्यूटी है तो 0 to 10, 10 to 20, इसमें पॉइंट भी आएगा, कुछ भी आएगा, इसके भीतर एडजस्ट हो जाएगा। नाउ मीडियन क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n by 2 with item। n by 2 माने 50 by 2, 25। 25 कहाँ आया? यहाँ पे आया कि नहीं? 25 इतने दास में 29 आगे। तो याद रखना 25 इज लेस देन 29। याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन टाइप। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग ऐड करके निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। तो ये 25 लेस देन किसका हुआ? 29। तो तुम यहाँ पे इसको बॉक्सिंग कर दो। दिस इज योर मीडियन क्लास। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तुम्हारा आंसर इसी में छुपा हुआ है।
तुम्हारा आंसर 20 से 30 के बीच में है, इसीलिए मैं एक्चुअली मीडियन का फॉर्मूला ये यूज करूंगा। फॉर्मूला इज L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री। n/2 is median, CF is cumulative frequency, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एंड I इज क्लास विड्थ। मीडियन क्लास तुम्हारा ये मीडियन क्लास है, तो तुम्हारा ये हो गया। मीडियन क्लास में जो होता है ये होता है, तेरा मीडियन क्लास जो है ना उसी में ढूंढना, जो भी बोलूंगा मीडियन क्लास के अंदर ढूंढना। L1 हो गया तुम्हारा ये 20, याद रखना। अब बता तेरा, अब बता CF क्या हुआ। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर ये वाला नंबर जो है ना इसको बोलोगे CF, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, माने ये हो गया तेरा F। I हो गया क्लास का विड्थ, चौड़ाई, वो है 10। इसका माने तेरे सम में L1 हियर, L1 आया मेरा 20, CF आया मेरा 17 आया तो हाँ 17, F आया 12, I आया 10। कैसे 10 to 20, 20 to 30, 10 का ही तो गैप है, देख सब आ गया। और n/2 तुम निकाल ही चुके हैं, n/2 तुम निकाल ही चुके हैं, कितना 25। तो दैट, अब आंसर निकाल लो। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I। L1 क्या हुआ 20 प्लस n/2 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 आया, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये वाला आया था 12 इंटू 10, 20 प्लस 25 में 17 गया 8, ब्रैकेट पहले करते हैं ना, 8/12 इंटू 10। अब काटाकुटी करो, 2 4 2, सॉरी हाँ तो 4 से कर दो ना, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, आया 20 प्लस 80/3। अब 320 से मल्टीप्लाई होगा, 60 प्लस 80/3, 140/3 इज इक्वल टू 26.67। सबसे पहले ये इसको सॉल्व करना। सबसे पहले 140/3 तो लिखा मैंने, पॉइंट में लिखा, तुम चाहो तो जैसे भी लिखो 1/3 लिखो। तुमने ये देखो, पहले ये देखो, इसको सॉल्व करना, उसके बाद आएगा फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को फिर काटाकुटी करना। ओके, अब 20 प्लस ये चीज तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को तुम पॉइंट में लिखो या डेसिमल में लिखो, जैसे लिखना है, पॉइंट में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो। सो दिस वाज ऑल।